नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हम लोग पढ़े थे और आज एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये सब पढ़ना है। तो हम लोग एडजेक्टिव आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडजेक्टिव देखते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है। तो एडजेक्टिव का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव मीन्स होता है इसका हिंदी विशेषण, और इसका डेफिनेशन देखिएगा। तो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ड्स आर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को हम बताते हैं। हम लोग नाउन और प्रोनाउन देख लिए थे क्या होता है, किस तरह से होता है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। और इसका एग्जांपल देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, ब्लैक, येलो इत्यादि, इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। जो किसी व्यक्ति या किसी चीज जो किसी व्यक्ति या चीज की क्वालिटी को बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, यानी कि विशेषण की विशेषता। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, विशेषण की विशेषता। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज क्लेवर बॉय। ही इज क्लेवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है। ही क्या हो गया, ये हमारा एक प्रोनाउन है। इज एक एक्जुलरी वर्ब होता है। क्लेवर क्या है, इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो क्लेवर है इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और एक बॉय क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। तो ही इज क्लेवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है। तो ये जो चालाक लड़का है, तो इसका खासियत क्या है, क्लेवर है, तो इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। राम इज इंटेलिजेंट बॉय। राम क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। इज एक एक्सिलरी वर्ब हो गया। बॉय एक नाउन हो गया। और ये जो इंटेलिजेंट है इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। राम का खासियत क्या है, तेज है। राम इज इंटेलिजेंट बॉय, राम एक तेज लड़का है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधा इज ब्यूटीफुल, राधा एक नाउन हो गया। इज एक एक्जुलरी वर्ब, या इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। गर्ल एक नाउन हो गया। और ये जो ब्यूटीफुल आप देख रहे हैं इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि ये सेंटेंस में राधा की विशेषता क्या बता रहा है, ब्यूटीफुल। राधा एक क्या है, सुंदर लड़की है। राम इज इंटेलिजेंट बॉय, राम क्या है, तेज लड़का है। ही इज क्लेवर बॉय, वह चालाक लड़का है। अगले वीडियो में हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि एडजेक्टिव के और भी प्रकार होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव के कुछ प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज। इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो देखिए नाउन से पहले जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही आज ही वाज ए ग्रेट किंग, ये तो प्रोनाउन हो गया। किंग एक नाउन हो गया। और वाज एक एक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये एक आर्टिकल्स होता है। और ग्रेट देखिएगा तो ये जो नाउन है, नाउन के पहले आया है। ये जो एडजेक्टिव आया है मतलब कि वह एक महान राजा था। तो ये जो किंग है, मतलब ये किंग नाउन है, तो नाउन के पहले आया है, तो इसको हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। नाउन से पहले जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसको हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। मतलब कि कोई भी नाउन और नाउन के पहले अगर हम उसका एडजेक्टिव, कोई भी नाउन के पहले अगर हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। मैन है, मैन के पहले यहाँ पे एक एडजेक्टिव आया है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा नाउन है और ये इज एक एक्सिलरी वर्ब है। दूसरा हो गया प्रेडिकेटिव यूज। जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं तब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जब वर्ब के बाद, वर्ब बहुत तरह से होता है। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट में रीड, पढ़ना, खाना, सोना, ये सब क्या है, वर्ब है। लेकिन एक और भी वर्ब होता है जो एक्सिलरी वर्ब, या फिर उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं तब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे लता इज इल, लता बीमार है। ये इल क्या है और इज क्या है, तो इल एक हमारा एडजेक्टिव हो गया, लता नाउन हो गया, और इज एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू आर हॉनेस्ट, तुम ईमानदार हो। तो यू हमारा प्रोनाउन हो गया, आर एक एक्जुलरी वर्ब हो गया। यही हम कह रहा है कि जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये जो आर है एक हेल्पिंग वर्ब है। ऑनेस्ट है हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। ही इज गुड, ये एक
हेल्पिंग वर्ब है, या इसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। ये हमारा एक प्रोनाउन हो गया। और बैड क्या है? बैड हमारा एक एडजेक्टिव है। तो यहीं पे बार बार ये कह रहा है कि प्रेडिकेटिव इज यानी कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। रोहन एक हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। गुड एक एडजेक्टिव हो गया। और इज ही हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और एक होता है डिग्री। डिग्री अलग से भी पढ़ा जाता है, लेकिन डिग्री जितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब के सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग डिग्री को देखते हैं क्या होता है। तो डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अब हम लोग डिग्री देखते हैं। डिग्री भी एक एडजेक्टिव का पार्ट है, मतलब कि एडजेक्टिव ही ये सब कुछ जितना है ना, ये सब एडजेक्टिव है। ये सब एडजेक्टिव है, मतलब कि सेंटेंस में इनके यूज होते हैं और किसी सेंटेंस की विशेषता को बताने के लिए इन सब का यूज होता है। और एडजेक्टिव भी और डिग्री, इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्री का यूज होता है, ये सब एडजेक्टिव में आते हैं, मतलब कि सेंटेंस को बनाने के लिए इन सब का यूज किया जाता है, एडजेक्टिव का और डिग्री का। तो डिग्री होता है 3 प्रकार का। डिग्री का 3 प्रकार होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में जैसा आपका वर्ड है बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जैसे ही आप कंपैरेटिव इसको चेंज कीजिएगा तो उसको हम लोग कंपैरेटिव कहते हैं, और एक हो जाता है सुपरलेटिव। तो वाइज है, मान के चलिए, तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा वाइजर। इसमें आर ई आर जुड़ता है और इसमें ई एस टी जुड़ता है और इसमें आर ई आर जुड़ता है। वाइज है तो इसका हो जाएगा वाइजर और इसमें जुड़ जाएगा ई एस टी वाइएस्ट। ओल्डर ओल्ड है तो इसका हो जाएगा ओल्डर ओल्डेस्ट। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। वीक वीकर वीकेस्ट। ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग। इसका इस तरह से क्यों है इसको भी हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देखिए टॉल लार्ज यंग, तो इस सब में ई आर जुड़ जाएगा और ई एस टी लास्ट में जुड़ जाएगा। सुपरलेटिव में ई एस टी जुड़ता है और कंपैरेटिव में ई आर जुड़ता है। और यहाँ पे देखिएगा ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग में मोर जुटा है और इसमें सुपरलेटिव में मोर जुटा है। क्यों जुटा है? इसमें भी तो ई एस टी जुट सकता था, ई आर जुट सकता था, इसलिए नहीं जुटा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो ब्यूटीफुल, इसको 3 बार है, ब्यूटीफुल 2 बार में आ रहा है। इंटरेस्टिंग 2 बार में आ रहा है। इसको देखिएगा तो टॉल लार्ज वाइज ओल्ड एक ही बार में आप बोल दे रहा है, लेकिन इस पे को प्रोनाउंसिएशन क्या है, 2 बार 3 बार आ रहा है। इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इसीलिए इसमें मोर लग जाता है, मोर ब्यूटीफुल। और ये सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है और मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये डिग्री होता है। तो ये सब होता है एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव मतलब कि विशेषता होता है, एडजेक्टिव में विशेषण होता है। हम लोग यही पढ़ भी रहे हैं, तो इसका हम लोग देखते हैं कि इसका यूज किस तरह से और एग्जाम्पल से भी समझते हैं क्या होता है। अब हम लोग डिग्री देखते हैं, डिग्री के एग्जाम्पल्स जो एडजेक्टिव में यूज होते हैं। तो डिग्री का हम लोग पहले देख लिए थे, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब इसका हम लोग को एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पे इसका यूज होता है सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल्स मैंने कुछ दिए हैं। एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज टॉलर देन यू, मतलब कि मेरा जो भाई है तुमसे क्या है, लंबा है। तो यहाँ पे देखिएगा टॉलर क्या है, एक डिग्री है। माई ब्रदर इज टॉलर देन यू, यू माई ब्रदर इज टॉलर देन यू, मेरा जो भाई है तुमसे क्या है, लंबा है। तो तुमसे लंबा है, ये टॉलर क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव भी हो गया और टॉल का टॉलर बना यानी कि कॉम्परेटिव बना है तो ये हमारा डिग्री हो गया। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग दैन स्पेनिश, स्पेनिश एक लैंग्वेज है, स्पेनिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग दैन स्पेनिश, मतलब कि जो इंग्लिश जो भाषा है वो स्पेनिश के भाषा से क्या है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हो गया हमारा मोर इंटरेस्टिंग, देखिएगा यहाँ पे। तो मोर इंटरेस्टिंग क्या है, हमारा एक डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और इसका हम लोग एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो इंग्लिश है स्पेनिश से क्या है, अच्छा है, तो इसका हम लोग इंग्लिश की विशेषता कौन दिखा रहा है, मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि एक डिग्री हो गया। तो ये हमारा हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस बना ना, डिग्री का हम लोग यूज किए और एडजेक्टिव का भी यूज किया। विराट इज बेटर देन स्मिथ, विराट जो है वो स्मिथ से क्या है, अच्छा है, बेटर है। तो बेटर जो आता है ना ये एक एक्सेप्शन है। गुड बेटर बेस्ट, यहाँ पे देखिए गुड बेटर बेस्ट, बैड रोज रोस्ट, लिटिल लेस लिस्ट, मैनी या फिर इसको हम लोग मच कहते हैं। इसका हो जाएगा मोर और मस्ट। फार, फार मीन्स होता है दूर। इसका हम लोग कंपैरेटिव देखेंगे तो ये कंपैरेटिव है और एक सुपरलेटिव है। फर्दर
फादर, फादर फादर नहीं, यहाँ पे फादर है, FARTHER। फादर में FATHER होता है। यहाँ पे देखिएगा फर्दर हो गया, ये फादर हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखिए फॉरदेस्ट, फारदेस्ट। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन है, इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। मतलब कि गुड, बेटर, बेस्ट इस तरह से हम लोग याद करेंगे, तभी इसको हम याद कीजिए। यहाँ पे देखिए यू लुक ओल्डर, आप बूढ़े देख रहे हैं या फिर पहले से बूढ़े देख रहे हैं, तो ये ओल्डर है, क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है और एक डिग्री है। तो यहाँ पे ये हमारा एक विशेषता भी बता रहा है और एक साथ में डिग्री भी है। तो इसका यही यूज होता है डिग्री का एडजेक्टिव के रूप में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ लिए, अब वर्ब पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।